पाकिस्तान, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील, कठिन और खूनरेज़ जंग लड़ी, आज एक नई लहर का सामना कर रहा है। पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की बिलाइश्तियाल फायरिंग। ये दहशतगर्दी महज चंद गिरोहों या फिर वाक़यात तक महदूद नहीं है। पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिलाइश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फोर्सेज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है, बल्कि इसके पीछे इलाकाई सियासत, खुफिया मनसूबाबंदी और बैरूनी ताकतों की मुदाखलत के गहरे नकूश दिखाई देते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, अफगानिस्तान की खातिर लाखों पाकिस्तानियों ने अपनी जान और माल कुर्बान किया। आज वही अफगानिस्तान हम पर हमलावर है। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जाहरियत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी दरअसल एक बड़ी इलाकाई शतरंज का हिस्सा है। जिस तरह की कल DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर उसके बाद अब जो सिचुएशन हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं और अफगानिस्तान के जो वजीर हैं वो भारत जाते हैं और वहाँ पर जो सारी सिचुएशन होती है, ये सारा मामला क्या हो रहा है। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी, उनका भी एक स्टांस रहा है कि इनके साथ बातचीत कर ली जाए, लेकिन जो कुछ वहाँ से हो रहा है ऐसी सिचुएशन में बातचीत कैसे की जाए। अफगान सरजमीन पर पनाह लेने वाले गिरोह, भारतीय खुफिया एजेंसियां और पाकिस्तान का अंदरूनी सियासी इंतशार, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये सब मिलकर एक खतरनाक मसले तश्कील दे रहे हैं जो हमारे अमन को चैलेंज कर रही है। कल आधी रात के आसपास अफगानिस्तान की जानिब से, अफगान हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ चेक पोस्ट जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तानी चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। जिन एरियाज के अंदर ये रिपोर्ट्स आई कि जनाब अफगान तालिबान की जानिब से फायरिंग की जा रही है, उसमें अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल, जबकि बलूचिस्तान के इलाके बारम चाक के ऊपर जो है वो बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू किया गया। पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब, बिकॉज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बदकिस्मती से कोई इदारा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो सिर्फ एक शख्स का नाम है, आर्मी चीफ। जो आर्मी चीफ होता है वही यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होता है। गुज़िश्ता महीनों में हमने देखा कि दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा हुआ और खुसूसन अगर मैं बात करूँ खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, कबायली अजला की, एक बार फिर ये निशाने पर है। हिंदुस्तान ने ये स्ट्रैटेजी एज अ टूल की थी कि पाकिस्तान को टू फ्रंट या टू प्रॉन्ग थ्रेट किया जाए। टू प्रॉन्ग का यही मतलब है कि एक हम ईस्टर्न साइड पर हमें थ्रेट होने चाहिए और एक वेस्टर्न साइड पर अफगानिस्तान की तरफ से भी हम पर प्रेशर होना चाहिए। पाकिस्तान की सलामती के माहिरीन का ये मानना है कि भारत इस पूरे मंजरनामे में पसे पर्दा किरदार अदा कर रहा है। ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी या मिलिट्री स्ट्रैटेजी उस वक्त इन्होंने अनफोल्ड इस तरह किया था कि उसको इकोनॉमी को भी बीच में एनरोल किया था। इकोनॉमी कैसे किया था कि अशरफ गनी के जमाने में भी इन्होंने यहाँ पे एक रोड, हाईवेज डेवलप किए थे, बिजली घर लगाए थे, हॉस्पिटल और स्कूल बनाए थे। उसका दो फायदा होता था, एक ये है कि गवर्नमेंट जो है वो oblige होगी और उनकी गुडविल आम लोगों में डेवलप होगी, और दूसरा आम लोग ये समझेंगे कि असल सही मानों में हमारा हिंदुस्तान दोस्त है। तो ये उन्होंने उस वक्त की कोशिश की थी। आपने अगर लफ्जों को गौर करें, कल उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, खासतौर पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम रिवाइव कर रहे हैं हमारी जो ट्रेडिशनल हमारी जो दोस्ती है, एक, और दूसरा उन्होंने कहा कि कॉमन थ्रेट जो हमें है हम उसके खिलाफ हम इकट्ठे हैं। तो कॉमन थ्रेट कौन सी है? आप इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भारत अब बड़ी मकारी का हर हरबा आजमा रहा है और सवाल है ये पैदा होता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जिद्दोजहद और कामयाबियों के बाद आखिर दहशतगर्दी की जो नई लहर है ये कहां से उठ रही है? इस जंग में हमारी अपनी क्या अंदरूनी कमजोरियां हैं? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये लगातार चौथा संडे है जिसमें पाकिस्तानी ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो क्या? ना करे भाईजान, ना करे। ये जिन्ना का बनाया हुआ जिन्ना लैंड, कुछ लोग इसे इस्लामी जमहूरिया भी बोलते हैं। ये इतना बदकिस्मत और मनूस है कि इनको हर शोबे में, हर चीज में हार का मुंह देखना पड़ता है। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीयों ने इनको रगड़ा, घर में घुस के इनके 11 से ज्यादा एयरबेस उड़ा दिए। POK में जो इनके मदरसे ट्रेनिंग कैंप थे वहाँ जाके बम गिराया है, इनकी मस्जिदें उड़ा दी। फिजा को तो तकलीफ यही है कि वो मदरसे के मुजाहिदीन मरे तो मरे, कोई बात नहीं, तुमने हमारी मस्जिदें क्यों उड़ा दी? भाई मस्जिदों के अंदर भी तो वही रहते हैं। दूसरा एशिया कप में हमारी भारतीय टीम ने इनको 3-0 से पहला, वहाँ भी ये पाकिस्तानी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। रही से ये कसर हमारी औरतों ने पूरी कर दी। हाय अल्लाह! और हमारी वुमेन टीम से पाकिस्तानी टीम आज तक जीत ही नहीं पाई है, 12-0 से पीछे चल रही है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हर पाकिस्तानी सिर्फ यही बोलता है, ना करे भाईजान, ना करे।
और इन पाकिस्तानियों के लिए कितनी शर्म की बात होगी, कितनी ही शर्म की बात होगी कि एक पिदी सा मुल्क है अफगानिस्तान, जिसके पास अपनी कोई सेना भी नहीं है, हथियार भी नहीं है, कोई वायु सेना नहीं है, कोई जल सेना नहीं है, और जो उसके पास लड़ाके भी है उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। ऐसे मुल्क की सेना ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। तो भैया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया है जिसकी उम्मीद पाकिस्तानियों को भी नहीं थी। पाकिस्तानियों ने सोचा था कि हम अफगानिस्तान में जाएंगे और उनके ऊपर बम गिरा के आ जाएंगे। जहाँ भी ये बम गिराते हैं वहाँ अफगानिस्तान के मासूम लोग मारे जाते हैं जिनका आतंकवाद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, खास तौर से औरतें और बच्चे। पाकिस्तानी एयरफोर्स आके अपनी पीठ थपथपा लेती है कि हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया, और पाकिस्तानियों को यही चुरन चटा देते हैं कि हमने दहशतगर्दों को मार दिया, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करके आते ही है, क्योंकि इनको लगता है कि अफगानिस्तान कमजोर मुल्क है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर सेना की दृष्टि से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन ऐसा अचानक हमला अफगानिस्तान करेगा ये अब पाकिस्तान ने अपनी नींद में भी नहीं सोचा था। तो पाकिस्तानियों के लिए तो शर्म का मुकाम सबसे पहला तो यही है कि इनके ऊपर अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया, और फिर दूसरा शर्म का मुकाम ये है कि कम से कम इनके 150 से ज्यादा सैनिकों को बेहतर हुरों के पास रवाना कर दिया। अब बेहतर हुरे तो मिलेंगे नहीं, यमराज जी लठ लेके खड़े हुए हैं रास्ते में, भैंसे पे बैठे हुए हैं, आ जाओ बेटा तुम्हें देता हूँ मैं बेहतर हुरे। लेकिन उसके बाद उसके चंद घंटों के बाद एक ऐसी और यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जहाँ गैर मुतवक्को तौर पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ऐसी डेवलपमेंट होगी कि अफगानिस्तान की जैसी कैसी भी डिफेंस फोर्सेज हैं, फौज है, मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा मौसर कन्वेंशनल मिलिट्री उनके पास है ही नहीं अफगान तालिबान के बाद। उन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ मकामात पे ड्यूरेंट लाइन के अक्रॉस पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर उन्होंने खासा जानदार हमला किया, और ऑफकोर्स फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए अफगान पोस्ट के ऊपर। पाकिस्तान ने भारी असला इस्तेमाल किया, भारी तोफाना इस्तेमाल किया, लाइट इन्फेंट्री यूज की, टैंक्स यूज किए, ड्रोन स्ट्राइक्स की, और कई घंटे तक ये सूरत हाल जो है वो जारी रही। ये बड़ा एक अजीबोगरीब टाइम है कि अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पे है, तब एक एयर स्ट्राइक होती है अफगानिस्तान में, उसके बाद भारत के अंदर उनका दौरा है, और उस बीच में फिर बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो जाती है, और अफगान फोर्सेज और पाकिस्तानी फोर्सेज के बीच में पहली मर्तबा इस लेवल की टेंशन हुई है, और इतनी फायरिंग का तबादला हुआ है, शेलिंग का तबादला हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से अटलरी का भी इस्तेमाल किया गया। तो भारत के अंदर बहुत सारे लोग बगले में जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लग गई। देखें, एक बात भारत को भी समझनी चाहिए, अफगानिस्तान को भी, अफगानिस्तान के पास कोई रवायती फौज नहीं है, उनके पास वो मिलिट्री वेपन्स भी नहीं है जो एक फौज के पास होते हैं, वैसी अटलरी भी नहीं है, टैंक्स भी नहीं है, जो जदीद हथियार है आजकल के जिनको ड्रोन्स कहते हैं या एयरफोर्स कहते हैं, वो भी अफगानिस्तान के पास नहीं है। अफगान सिर्फ एक गोरीला जंग के मास्टर है। बाहर से अगर कोई अफगानिस्तान के अंदर घुसेगा तो लड़ाई की नौयत कुछ और होगी। अगर कोई ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है अफगानिस्तान की टेरिटरी को, तो उसके खिलाफ वो एक लंबी गोरीला जंग तो लड़ सकते हैं, और गोरीला जंग में यह है कि आपने छुपे रहना, जब आपका दाव लगे आपने दाव लगा लेना है। लेकिन जब आप एक मुल्क की फौज होते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हकीकतन इस वक्त अफगानिस्तान के पास नहीं है। तो अफगान फोर्सेस गोरीला जंग के लिए तो ठीक है, मानते हैं कि वो लड़ सकते हैं, लेकिन एक रवायती जंग को लंबे अरसे तक लड़ना ये उनके बस में नहीं है, वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि देखिए इसके लिए खास किस्म के हथियार और खास किस्म की फौजी ट्रेनिंग चाहिए होती है। उनकी सारी ट्रेनिंग जो है वो गोरीला है। उन्होंने दुनिया की आलमी ताकतों को अपनी गोरीला पावर से शिकस्त दी है, रशिया को दे दी, अमेरिका को दे दी, लेकिन वो पहाड़ों के अंदर छुप के कमीनगाहें बना के वो एक तरीके से लड़ते हैं। पाकिस्तान के साथ उनकी वैसी लड़ाई हो नहीं सकती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ अगर ताउन ना करे तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जाएं, या अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुरीला वॉर के अंदर सपोर्ट देना शुरू कर दे उन एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान के अंदर फोर्सेज के ऊपर अटैक करते हैं। ये दूसरी बात है। अब चूंकि मैंने आपको कहा कि ISPR की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बेवकूफ़ों की एक बहुत बड़ी फौज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भर दी है, जो मसलसल आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने रख के मारा, ये वाला असला मारा, इतने हमने अफगान सिपाही मार डाले, इतनी पोस्ट पे हमने कब्जा कर लिया, इतने हमने पोस्ट जो है डिस्ट्रॉय कर दी। बेवकूफ़ों, असल में चीज़ ये नहीं है। असल चीज़ वहाँ पर अहमियत यह है कि वो अफ़गानिस्तान और अफ़गान तालिबान की हुकूमत जिसके पास कोई कन्वेंशनल मिलिट्री स्टेज के ऊपर है ही नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत हो गई, हमने उन्हें इतना दीवार के साथ लगा दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट पे बाकायदा एक फ़ौजी हमला किया। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म के रिलेशनशिप की शुरुआत यहाँ पे हो गई। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हुआ जब अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर खान मुतक्की जो हैं वो
7 दिन के दौरे के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के। और इसी 24 घंटे में बहुत सी तस्वीर, इमेजेस, फुटेज इशू हुई है, कैसे बहुत ही वार्मली हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब एस जयशंकर ने उन्हें एम्ब्रेस किया, उन्हें रिसीव किया। एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू हुई है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से। मैंने उस जॉइंट स्टेटमेंट को देखा है, क्योंकि उस जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक बहुत बड़ा वाविला बचाया। अफगान जो पाकिस्तान में इस वक्त एक एम्बेसडर हैं एक्टिंग, उनको बुलाया गया, उनसे बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। तो मुझे था कि क्या ऐसी स्टेटमेंट अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में इशू हुई है। तो मैंने फिर एक्चुअल स्टेटमेंट भी जाके देखी, जिसके 12 पैराग्राफ हैं। उसके पैराग्राफ 3 के अंदर जहां ये लिखा है, जिसके ऊपर सारी खप डाली है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, एक खामखा का वाविला है बगैर किसी मतलब आप निट पिकिंग है, जहां पर यह है कि अफगानिस्तान ने और हिंदुस्तान दोनों ने कंडेम किया है कि पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 में जो दहशतगर्दी हुई थी, वहाँ लिखा है इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉमा इंडिया। अब क्या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस मतलब अभी लिटरली हमारी कोई कॉमन सेंस है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर वहाँ वो लिखेंगे इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर? तो मुमकिन ही नहीं है उनके लिए। क्या वो ये लिख सकते हैं जॉइंट स्टेटमेंट के अफगानिस्तान हिंदुस्तान को मजबूर कर सकता है कि वहाँ लिखें कि ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, या वो उनको कह सकते हैं कि वहाँ लिखें हेल्ड कश्मीर, जो कि असल में यूनाइटेड नेशन की है। लेकिन इसका मतलब है कि मुफ्त में हमने एक और मतलब खौमखा उसका शोर मचाया। अच्छा, अब ये सारी सिचुएशन जो है, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है शरीफ जरदारी आसिम रजीम की कि साल 2025 के पहले 10 महीनों के अंदर अंदर अब इनकी हिंदुस्तान के साथ भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रंटेशन है, जहां 2022, 23, 24 पहले 3 साल ये चाहते ही नहीं थे कि इनका हिंदुस्तान के साथ कोई टेंशन हो। ये समझते थे कि ओवरऑल जो मगरब का पैराडाइम है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमें हिंदुस्तान के साथ तरीके से चलना है। अब इन्होंने एक कट्टा वहाँ खोल दिया है, दूसरा कट्टा इन्होंने अफगानिस्तान के साथ खोल दिया है। वो अफगानिस्तान का तालिबान रजीम ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में। मैं वाशिंगटन में देख रहा हूँ किसी किस्म की कोई एपिटाइट एंड डिज़ायर अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में अभी तक नहीं है कि अफगान तालिबान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना है, कुछ करना है, ऐसी कोई डिज़ायर नहीं पाई जाती। हम कोई अगर केस बना रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन रशिया रिकग्नाइज कर चुका है अफगान तालिबान को, चीन के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आने वाले दिनों में ये ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान, चीन और रशिया अफगान तालिबान को बेहतर असलाह देने लग जाएं, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देने लग जाएं, और ये एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल जो है हमारे यहाँ डेवलप हो रही है। तो पाकिस्तानियों, तुम्हारे नसीब में सिर्फ हार ही है, मात ही है और शिकस्त ही है। तुम किसी भी शोबे में जाओगे, मार खाओगे, पिट के आओगे। ये तुम्हारा तकदीर है, और ये तकदीर तुम्हारा लिखा गया है जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, एक काफिर की औलाद है वो। क्या कह रहे हैं? उसका दादा हिंदू था। वाह भाई वाह। खैर, आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।